हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग आपको लेकर क्या है। शिव शक्ति आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके क्या संदेश आपको लेकर आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तपस, ब्रह्मा, छिन्नमस्ता, यहाँ पर है स्वाध्याय, कौन सी शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स के साथ हैं। वात, मेरे व्यूअर्स को शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं। मणिपुर, मेरे व्यूअर्स को शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं। कुंडलिनी, राधा, बुद्धा, एंड भुवनेश्वरी। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पृथ्वी, अर्थ गॉडेस, स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स, योग माया, डिवाइन इल्यूजन, केतु, डिसेंडिंग ल्यूनार नोड। ठीक है, एंड यहाँ पर है मनसा, सरपेंट गॉडेस। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, तो शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। भाई, ये जिन पर ये रीडिंग जाने वाली है बहुत भाग्यशाली लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको आंसर्स देना शुरू करती हूँ क्या शिव शक्ति की तरफ से आ रहे हैं, और आपको आपके सवालों के जवाब भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो करिएगा एंसेस्टर्स को, शिव शक्ति को, जगत पिता जगत माता को। शुरू करते हैं रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे मिले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको जो बोल रहे हैं वो ये, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो उन्होंने मुझे दिया था कि आपको यहाँ पर पहली चीज़ जो करनी ही करनी थी वो है अनकंडीशनल लव को सीखना। आप में से जितने लोग भी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, डिवाइन जर्नी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी, यहाँ पर मैं कोई टैग से नहीं आपको कहूँगी, स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील होगा सभी लोगों का।
तो जितने भी लोगों को यूनिवर्स ने यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में भेजा हुआ है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी या किसी तरीके से पार्टनरशिप को लेकर परेशान है, इन सबको एक लेसन जो लर्न करना है वो अनकंडीशनल लव का। बस आपका यही आखिरी लेसन है जो लर्न करना रह गया है। बाकी तो जैसे आपने बहुत काम यहाँ पर अपने ऊपर कर लिया है, क्योंकि एनर्जी तपस की थी पहले, तो आप ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर जो है अनकंडीशनल लव नहीं आ रहा। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल लव का मतलब होता है ऐसा लव जहाँ पर कंडीशन ना लगी हो। तो क्या ये हमें किसी पर्टिकुलर वन के साथ करना है? नहीं, सभी के साथ, सभी के साथ अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर समझो इस चीज़ को। आपने एक चीज़ समझी कि इस दुनिया के अंदर आप किसी को ना तो एक्स्ट्रा समझा सकते हो, ना ही आप एक्स्ट्रा किसी को कुछ बता सकते हो, ना ही उसे अपनी मर्जी के सारे काम करवा सकते हो, क्योंकि उसकी खुद की लर्निंग है और वो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है वो सही समय पर समझेगा और चीज़ों को सीखेगा और लर्न करेगा। आपने भी अपनी जर्नी में देखा कि आप लोगों को भी बहुत जगह पर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने गाइड किया होगा कुछ चीज़ों का, लेकिन आपने उन चीज़ों को उस वक्त शायद इग्नोर कर दिया या नहीं सुना। वही चीज़ें आपने बाद में जाकर लर्न की अपने खुद के एक्सपीरियंस से, राइट? तो अगर आप ये चीज़ को समझ गए हो, तो आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि उनको आप समझाओगे नहीं, आप अपनी बात रखोगे, उनको समझाने का प्रयास करोगे, लेकिन उन्हें बांधोगे नहीं। बांधने का मतलब होता है कि उनको आप कंट्रोल नहीं करोगे कि नहीं भाई तुम्हें मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अनकंडीशनल लव ये कहता है कि प्रत्येक जीव आत्मा की अपनी यात्रा है, उसको उसके स्तर पे कंप्लीट करने दिया जाए, उसे उसके स्तर पे लेसन्स को लर्न करने दिया जाए। आपको अगर मौका मिलता है तो आप लोगों को समझाएं। जैसे हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा काम है समझाना, यहाँ पर जो रीडिंग में निकला बताना। अब कुछ लोग इसको एज इट इज फॉलो करेंगे, इसकी गाइडेंस को, कुछ लोग कहेंगे कि फालतू की बकवास है, हम नहीं मानते, ठीक है, और इग्नोर करके चले जाएंगे। अगर उनका सीखना लिखा होगा तो कहीं और से सीखेंगे, किसी और तरीके की सिचुएशन से सीखेंगे या कोई और प्रॉब्लम से सीखेंगे। पर अगर उनको सीखना लिखा होएगा तो वो सीखेंगे ना। तो कुछ लोग जैसे डायरेक्ट गाइडेंस से ही चीज़ों को उतार लेते हैं अपने अंदर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनाओ जहाँ से हम सीखें। तो उस आत्मा ने खुद ये चूज किया, ये लंबा वाला रास्ता, राइट? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मैसेज आ रहे हैं शिव शक्ति की तरफ से वो यही आ रहा है कि अनकंडीशनल लव में आओ। वो लव नहीं जो ईगो से हो। यहाँ पर छिन्नमस्ता और राधा माँ की एनर्जी, छिन्नमस्ता माँ की जो एनर्जी है उसमें देखो सर तो पहले बात है ही नहीं, उसके बाद वो अपने ही रक्त से अपनी सखियों की प्यास बुझा रही हैं, जो दिखाता है सर्विस को। उसके बाद यहाँ पर रति और काम के ऊपर वो खड़ी हुई हैं, जिस जो दिखाता है कि अगर शरीर से बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी रहती है, सारा मोह शरीर में ही, आप प्रेम को और वासना को डिफरेंस, मतलब उसमें डिफरेंस करना आप नहीं जानते। तो जैसे यहाँ पर रति और काम के ऊपर वो खड़ी होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले तो ये शरीर के मोह होते हैं, जो वासना होती है उसकी डेथ, ठीक है, उसके बाद ईगो की डेथ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अनकंडीशनली देना। और नीचे माँ राधा की एनर्जी है। माँ राधा को तो आप जानते हो, सब अनकंडीशनल लव के लिए जानी जाती हैं वो, ठीक है। तो ये वाला गुण आपके अंदर जैसे अब उतरने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग में आ रहा है, माँ काली की रीडिंग में भी आया था कि अब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में टैप इन करोगे। ये होगा क्योंकि ये सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हो। तो अगर आप ये ज़बरदस्ती करते हो, अपने साथ नहीं सीख पा रहे हो, तो किसी सिचुएशन से सीखोगे, या फिर आपके अंदर जो साधना चल रही, मतलब आपकी जो साधना चल रही है, आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, आप जो तपस्या कर रहे हो, उसके दौरान आप ऐसी एनर्जी में टैप इन करोगे कि आप ऑटोमेटिक अनकंडीशनल लव में जाओगे। हार्ट चक्र आपका हील होगा पूरी तरीके से। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो मैं तो हमेशा जैसे आपको बोलती हूँ कि अगर आपसे आपको एकदम से गाइडेंस नहीं समझती है और आपको बहुत ट्रिगर होता है, तो आप टाइम लें अपना। जब आप हील होंगे पूरी तरीके से तो आप उस एनर्जी में टैप इन करेंगे। अगर कोई बोले नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, आप हील होंगे, आप करेंगे, आप कर जाएंगे डियर, आप कर जाएंगे। आपने महात्मा बुद्ध को देखा है, आपने और भी ऋषियों को देखा है, आपने तपस्वियों को भी देखा है आपने। तो ये लोग इतनी शांति वाली एनर्जी में कैसे पहुंच जाते हैं? तपस्या कर करके पहुंच जाते हैं, साधनाएं करके पहुंच जाते हैं, ठीक है। मंत्र जाप की ऊर्जा जो
उन्हें मिली होती है, जो ज्ञान उन्हें मिलता है, उससे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको देखेंगे और एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ उनका कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके अंदर ज्यादा पेशेंस, ज्यादा धैर्य, ज्यादा शांति प्रकट हो रही है। क्यों? अपने तप के कारण। तो कोई कहे कि नहीं, ऐसी एनर्जी में तो दी हम कभी जा ही नहीं सकते, नहीं जाओगे आप। क्योंकि छिन्नमस्ता माँ और राधा माँ का जो कार्ड आया ना, वो यही बात कर रहा है कि अगर मतलब अभी तक आप लव को सिर्फ इतना ही समझे थे, जहां पर आप शारीरिक मोह में थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रति और काम के ऊपर खड़ी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस कार्ड में आपको देखने को मिल रहा होगा, देख रहे हो आप, ये दोनों हैं। और यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर ये माँ जो है अपनी सखियों की प्यास बुझा रही हैं अपने ही रक्त से। ये अनकंडीशनल कोई तो शो कर रहा है ना। अब ये अनकंडीशनल को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर स्वाहा की एनर्जी, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। यहाँ पर माँ जो है वो एक मैसेज और दे रही है आपको, शिव शक्ति की तरफ से आ रहा है जो, वो ये कि आपके जो कार्मिक अकाउंट्स थे उनको क्लियर कराने के पीछे एक रीजन है। आपका कर्मा रिलीज कराने के पीछे एक रीजन है। कहते हैं ना, चोजन वंस। एक तो होता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है, एक होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत डिस्टर्ब थे और यूनिवर्स ने आपको देखा कि यार इंसान अच्छा है, ठीक है, और अपनी मर्जी की कुछ चीज़ें चाहता है, तो यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की, आपके गाइड्स ने आपकी हेल्प की, आपके कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कराया, कर्मा रिलीज कराया। तो अब जो कर्मा आपको रिलीज कराया, वो शक्ति जो आपकी मदद के लिए आई, वो गाइड्स जिन्होंने आपकी हेल्प की, तो वो आपसे अब डिमांड करेंगे कि आप पर्पस करें। नहीं तो हमारे क्या नियम है कि पैदा हो और जीवन भर अपने हिसाब से जो भी दुख मिले हुए उन्हें भोगो और अंत में खत्म हो जाओ, ठीक है। लेकिन बीच रास्ते आपको अवेकनिंग देना, आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर कराना, आपका कर्मा रिलीज कराना, इसके पीछे दो रीजन है। या तो आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ले रखा है, या फिर यूनिवर्स ने देखा कि आप अपनी लाइफ में अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपको एक मौका दिया जाए। चोजन वंस मैंने कई बार बताया कि हमारे चोजन वंस किस तरीके से होते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। एक तो चोजन वंस वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टी है, जिनका जो डेस्टाइंड है काम के लिए। लेकिन कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्हें ये होता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यूनिवर्स उनकी हेल्प करता है, यूनिवर्स उनकी हेल्प करता है, उनके गाइड्स उनकी मदद करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनसे डिमांड की जाती है सोल पर्पस। उनसे डिमांड किया जाता है कि आप कुछ काम करें, ठीक है, इस मदर अर्थ को आप सर्व करें। यहाँ पे लिखा भी है, स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स, ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड। इस दुनिया को अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, गिव विथ सिंसियरिटी, ठीक है। और केतु का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको कार्मिक बर्डन से इसीलिए रिलीज किया गया था ताकि आप इस दुनिया को कुछ दे पाएं। चाहे वो आप हीलिंग दे रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं, कुछ लोग मनी से, जो उन्होंने मनी अर्न किया है, ठीक है, उससे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप जैसे भी हेल्प कर रहे हो, लेकिन आप इस दुनिया को क्या दे रहे हो, ओके। इसीलिए आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कराए थे, क्योंकि जो कर्मा में फंसे हुए होते, उनकी उनकी एक तो बुद्धि काम नहीं करती सही तरीके से, उनको वो ज्ञान का प्रकाश मिलता नहीं है, तो उनका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ता, तो वो चीज़ों को आकर्षित नहीं कर पाते। और जब उन्हें नहीं मिलता है तो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की तरह होती है, मैट्रिक्स के लोगों की तरह, कि सुबह से शाम तक जो है दुख भोगो और बस पूरा जीवन ऐसे ही जी कर निकल जाओ। और ऐसे बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं। आपको ये मौका लग गया क्योंकि आप नेक दिल इंसान हो, आपको ये मौका मिल गया क्योंकि आप शायद वो कॉन्ट्रैक्ट ही लिए थे, जो भी है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी माँ की एनर्जी भी आई है, अर्थ गॉडेस, कि आपको इस धरती को सर्व करना है, इस मदर अर्थ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कब सर्व कर पाते हो? जब आप अनकंडीशनल की एनर्जी में। तो सोचो किसी व्यक्ति के ऊपर कंडीशंस लगी हो, तो वो सर्व कैसे करेगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अनकंडीशनल लव में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है, किसी पर्टिकुलर वन के लिए। अगर मैं बता दूं, किसी पर्टिकुलर वन के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर वन के लिए तो आप आ ही जाओगे फिर, ठीक है। लेकिन जब आप दुनिया के लिए आते हो अनकंडीशनल लव में, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर शिव शक्ति आपको एक चीज और बता रहे हैं कि आपका जो डिवाइन इल्यूजन है उसे ब्रेक करने के पीछे यही रीजन था। मतलब जो भी आपके चारों तरफ भ्रम उत्पन्न हो गया था ना, कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, या आइसोलेशन क्यों मिला हुआ है, मेरा कहाँ जा रही है मेरी ज़िंदगी, ठीक है, मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हो रखे हैं, ठीक है। जितना भी ये डिवाइन इल्यूजन था, इससे आपको बाहर निकाला है यूनिवर्स ने, ओके। आपकी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे वो मनी हो, चाहे वो जो कुछ भी आपको चाहिए था। बट
अगेन यहाँ पर आपको सर्व करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है आपको, ठीक है। इसीलिए आपका डिवाइन इल्यूजन ब्रेक किया। अदरवाइज आप देखो, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आज भी डिवाइन इल्यूजन में हैं, आज भी वो वही मैट्रिक्स की लाइफ को सच मानकर जीते हैं। आपके ब्रेक क्यों किए गए? क्योंकि आपसे प्रकृति को चाहती है, और जिससे प्रकृति को चाहती है उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती है वो 9 ऑफ कप्स। उसको वो सब देती है जो उसने कभी मांगा होता है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आपने कभी चाहा था, लेकिन आपको सर्व करना पड़ेगा। अगेन मैं फिर से कहती हूँ, आपको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुंडलिनी का प्रोसेस बहुत सारे लोगों का हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी ऐसे जागृत नहीं होती है, होती है जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है उनकी होती है, सबकी नहीं होती, ये बात सच है। सबकी नहीं होती है, ये बात सच है, लेकिन जिनकी होती है उनके अंदर आपको कुछ गुण दिखाई दे जाएंगे, जिनकी सच में कुंडलिनी जागृत होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इस लाइफ टाइम की तपस्या का फल नहीं होता है। फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बहुत तपस्या कर रखी है, बहुत कुछ अर्जित करके बैठे हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनको डिवाइन का सपोर्ट मिलता है, इनका शुद्धिकरण प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिक इनके चक्र खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनकी वो पास्ट विजडम जो है, ठीक है, वो इनको मिलने लगती है। एक दिन मैं शंकराचार्य जी महाराज को सुन रही थी, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि जो भी चीज़ें उन्हें आती हैं, जो भी ज्ञान उनको मिला हुआ है, उनमें से बहुत सारा ज्ञान उनके पूर्व जन्म का है। और जब वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, उनसे उनकी तपस्या करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, तो वो ज्ञान ऑटोमेटिक भीतर से आता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक जन्म का हो, एक जीवन का हो आपके। तो इसीलिए जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि कुंडलिनी ऐसे नहीं, तुम इसी लाइफ टाइम में कुंडलिनी जागृत करोगे तो लाइफ है ही कितनी, 70 ईयर्स, 60-70 ईयर्स, ठीक है। तो मदर अर्थ को कैसे सर्व करोगे, या कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये आपके पूर्व जन्मों की तपस्या का फल होता है। इसलिए कभी कोई बोले ना कि कुंडलिनी ऐसे जागृत नहीं होती है, आपने जागृत की भी नहीं है, आपको तो सोल शॉक दिया गया, एक्सीडेंटल कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है बहुत सारे लोगों की। पहले आपके चक्र खुलते हैं, आपकी बॉडी शुद्धिकरण होता है आपकी बॉडी का, उसके बाद वो राइज करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल, ओके। तो ब्रह्मा जी का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आप में से कुछ लोगों के पास ब्रह्मा जी का ज्ञान भी है ओके, ठीक है। तो यस, आपके पास कुछ ना कुछ है, विजडम है आपके पास, इसीलिए आपको मौका दिया गया है। आपको मौका दिया है कि अपनी लाइफ तो आप संवारोगे ही संवारोगे, कुछ लोगों की और भी आप हेल्प कर दोगे। और यहाँ पर बुद्धा की एनर्जी, मुझे लगता है हो सकता है आपने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया हो, एनलाइटन आप हुए हों, ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की भी एनर्जी निकल के आती है। बुद्ध का कार्ड पता नहीं क्यों मेरी रीडिंग में बहुत आता है। आप में से कुछ लोग महात्मा बुद्ध के शिष्य हो सकते हैं, ठीक है, जो रहे हैं, शिष्य रहे हैं, ओके। या फिर आपने ज्ञान तो प्राप्त किया है, विजडम तो है, क्योंकि बहुत बार आता है पास्ट विजडम। जामवन जी वाला कार्ड बहुत आता है, पास्ट विजडम अनलॉक करो। तो आपके पास है वो चीज़, ठीक है, बस उसको अनलॉक करने की जरूरत थी, जो शुद्धिकरण से हुई है, ओके। इस वक्त है आपका मणिपुर चक्र भी हील हो रहा है, ताकि आप एक्शन ले पाएँ, ठीक है, आप सीख पाएँ कि कैसे एक चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि जब अटैचमेंट बहुत अधिक होती है तो आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, वो मकड़ी के जाले की तरह होती है अटैचमेंट, ठीक है। और जब आप अटैचमेंट से पूरी तरीके से रिलीज हो चुके होते हैं और धीरे धीरे अनकंडीशनल की स्टेट में जा रहे होते हैं, तब आपको यहाँ पर आपके घर में आपको बहुत मकड़ी दिखाई देगी, मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ड्रीम्स में आपको मकड़ी दिखाई देगी, मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, ठीक है। ये दिखाते हैं कि आप जो हो, धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और आप जो हो कहीं ना कहीं आपकी आप उस अटैचमेंट से बाहर आ रहे हो। ये सबसे ज़्यादा बड़ा साइन है कि आप अटैचमेंट को रिलीज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये दिखाई देता है ना साइन बार 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 बार, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप अटैचमेंट को रिलीज कर रहे हो। धीरे धीरे आपके अंदर एक वो अनकंडीशनल लव की ऊर्जा आ रही है, और जिन चीज़ों में आपका मोह था बहुत ज़्यादा, मोह को आप छोड़ रहे हो, क्योंकि मोह छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मोह तो होता है तभी तो इंसान एक जगह पटक के रह जाता है, नहीं तो आप श्रीहरि को देखो, ठीक है, वो अपना मथुरा आ गए थे, मथुरा से द्वारका आ गए थे, और कितनी चीज़ों को उन्होंने पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो यही बताती है कि अगर आप अटैचमेंट को रिलीज कर चुके तो बहुत ईजिली आप आगे के चैप्टर के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी अटैचमेंट बहुत अधिक है तो आप वहीं अटके रहोगे, ओके। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी शो करती है आपका मकड़ी का जाला,
ठीक है, आपको अगर हर जगह दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि आप अटैचमेंट को रिलीज कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर आप में से कुछ लोगों की मैरिज को लेकर भी मैसेज है। ठीक है, कि आपकी मैरिज भी होनी है। ओके, आपने जो जो मांगा है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका वो जो चैप्टर है ना, पेनफुल चैप्टर, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए आपका यहाँ पर आप हार्ट चक्र हील होगा ताकि आप सब कुछ लेट गो कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर इतना दर्द किसी को मिला हो और वो पीड़ा उसके अंदर हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे की ज़िंदगी को जीना। जैसे यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग का मैसेज है शिव शक्ति की तरफ से। एंड इस समय में ना आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। और इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, इमोशंस को भी आप थोड़ा सा देख कर चलें। ओके, इमोशंस को बैलेंस करने का मैसेज भी आ रहा है। ओके, काफ़ी इमोशनली इम्बैलेंस भी हो रहा हो कहीं कहीं पर, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। ओके, तो पानी की सही मात्रा आपकी बॉडी में होनी चाहिए, एक मैसेज यहाँ पर ये है। शिव पार्वती की ब्लेसिंग आपके पास है ही। और जब हमारे लाइफ में जब हम तपस्या कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ों को लेकर जिद करना गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि आप जो साधनाएं कर रहे हो उनमें उनसे जो ऊर्जा आपको मिल रही है उससे आप कुछ क्रिएट करते हो यहाँ पे। तो ऐसे में आपका बिना बात जिद्दी होना या अकड़ना या फिर कुछ चीज़ों को लेकर जिद करना आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको इस समय पर शांति, जब आपके अंदर कोई जिद उत्पन्न होती है तो थोड़ा मेडिटेट करें और ईश्वर से पूछिए कि क्या ये मेरा बिहेवियर, क्या ये मेरा तरीका सही है, क्या ये मेरी जिद सही है, या इस समय मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या ये सही है। थोड़ा सा आप उसको बैलेंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसको बैलेंस करने का प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा ना कि वो चीज़ें जो आपके अंदर एकदम आ रही हैं उससे आप कुछ यहाँ कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। नहीं तो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप एक साधक हैं, ठीक है, तो आप जैसे जो लोग साधक हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होगी। ओके, ओके, बट आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ट्रिगर आते हैं तो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि उस समय पर खुद को बैलेंस करने पर फोकस करें, ना कि लड़ाई झगड़े को चूज करें। ठीक है, ये एनर्जी है। सो ये शिव शक्ति के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।